हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका अंकुश एकेडमी में स्वागत है और मैं प्रियंका। आज का जो क्लास है वो है भारत का भौगोलिक परिचय। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारत किस गोलार्ध में आता है, भारत का क्षेत्रफल क्या है, भारत का तटीय सीमा क्या है। आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो ये भारत है वो भारत अक्षांश और देशांतर की स्थिति में ये किस गोलार्ध में आता है। तो ये जो भारत है, भारत अक्षांश की दृष्टि से अगर देखा जाए भारत तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश की दृष्टि से किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। इसीलिए भारत का जो स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। भारत का जो स्थिति है वो किसमें है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यहाँ तक हो गया अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध के मध्य है। भारत का जो आकृति है वे चतुष्कोणी है। क्या है? चतुष्कोणी है, क्योंकि भारत अगर मैप में देखिएगा तो ये कहीं ना कहीं चार दिशा मतलब ये चतुष्कोणी बनाता है। अब आता है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है? तो 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 क्षेत्रफल है इसका। अब आता है कि भारत का क्षेत्रफल, ये जो भारत का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है, किलो वर्ग मीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। अब है इसका विस्तार दक्षिण में। ये सबसे पहले मैप में जानते होंगे ऊपर का दिशा उत्तर कहलाता है, नीचे दक्षिण कहलाता है, इधर पूरब कहलाता है और ये साइड पश्चिम कहलाता है। अब है इसका जो विस्तार है दक्षिण में कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। दक्षिण उत्तर इसका अक्षांश है। कितना है? 8 डिग्री से 4 मिनट 37 डिग्री और 6 मिनट है दक्षिण उत्तर से। और फिर अगर इसका देखा जाए पूरब से पश्चिम तो पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट। पूरब में कितना? 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट है किसका? पूरब से पश्चिम की ओर। कितना? 67 डिग्री से 7 से पूर्व से 97 से 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। ये जो भारत है उसकी देशांतर की स्थिति है। कितना है? तो 68, ये जो पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट है पश्चिम से 97 डिग्री 25 मिनट है पूरब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका उत्तर। यहाँ से यहाँ तक की जो ये लंबाई है भारत में उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर है? तब 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर। अगर इस तरह भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है या इसकी लंबाई कितना है, तो 32 से 14 किलोमीटर। और फिर अगर क्वेश्चन इस तरह का भी है इसका पश्चिम से पूरब या फिर पूरब से पश्चिम, तो इसका कितना लंबाई है? 2933 किलोमीटर। कितना? 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। यहाँ देखिए उत्तर दक्षिण 32 से 14 और पूरब से पश्चिम 29 से 33 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम। अब नेक्स्ट आता है भारत की स्थलीय सीमा। ये जो भारत का स्थलीय सीमा है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। कितना है? भारत का स्थलीय जो सीमा है वो कितना है? 15,200 किलोमीटर है। और इसके मुख्य भूमि की तटीय सीमा, इसका पूरा मुख्य भूमि का अगर तटीय सीमा पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ये जो चारों दिशा में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में सबसे लास्ट बिंदु कौन सा है? सबसे लास्ट, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था? नेफा। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। ये तो इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो कौन है? वालांगू। वो कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही वालांगू है जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। कौन सा? वालांगू। अब आता है सबसे पश्चिमी बिंदु। तो सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो गुजरात में है। और गुजरात में कहाँ है? सर्क क्रीक। गुजरात में सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो सर्क क्रीक है। कौन सा है? सर्क क्रीक। सबसे पश्चिमी बिंदु सर्क क्रीक जो कि गुजरात में, यहाँ पे सर्क क्रीक होगा जो कि गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। अब है सबसे उत्तरी बिंदु। सबसे उत्तरी बिंदु ये आता है और यहाँ का जो स्थान है वो क्या है? जम्मू कश्मीर। तो इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल। यहाँ का जो उत्तरी सबसे उत्तर पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा? तो इंदिरा कॉल होगा जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा जाए सबसे दक्षिण बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु जो पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट जो कि निकोबार द्वीप समूह में, इस जगह निकोबार द्वीप समूह आता है। यहीं पे भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट, ये यहाँ पे है। तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? दक्षिण बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु कौन सा है? और पश्चिम बिंदु कौन सा है? अगर आप भारत का भौगोलिक मैप देखे होंगे तो चीन, यहाँ का चीन भारत के इस जगह पे आता है, भूटान इस जगह पे है, भूटान इस जगह, ये जगह बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। और बांग्लादेश से ही सबसे ज्यादा भारत अपना बॉर्डर शेयर करती है। ये जो भारत की सीमा है वो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ ही लगाती है। यहाँ पे बांग्लादेश है, भारत का सबसे नीचे में श्रीलंका है, ये यहाँ इस जगह श्रीलंका है, इस जगह श्रीलंका है। और ये जगह अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान भारत का कुछ ही बॉर्डर पाकिस्तान है। तो ये भारत का जो पड़ोसी देश है। और इधर म्यांमार आ जाता है। इधर कौन सा आ जाता है देश? म्यांमार आ जाता है। अब फिर नेक्स्ट, भारत जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? तो वो दूसरा है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो कितना है? ये दूसरा है। पहला कौन सा है? चीन है और सेकंड ये भारत है। अब भारत में जो कर्क रेखा गुजरती है, आप अगर मैप में देखे होंगे तो भारत का जो भारत में कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो वो कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। तो कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। जो भारत के बीचों बीच जो रेखा जाती है वो भारत को 2 भागों में बांटती है। भारत को लगभग 2 भागों में बराबर 23.5 डिग्री ये कौन सा? उत्तरी अक्षांश क्या कहलाता है? कर्क रेखा। ये कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। अब नेक्स्ट है भारतीय मानक समय। ये जो स्टैंडर्ड टाइम भारतीय मानक समय है वो 82.5 डिग्री, कितना? 82.5 डिग्री कहाँ? प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। ये जो भारतीय मानक समय है वो इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। और जो भारतीय मानक समय है, एक देखा जाए तो कर्क रेखा
भारत के राज्यों में ऐसे जाती है, और जो मानक समय रेखा है वो ऐसे आती है। तो भारतीय जो मानक समय है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये जो भारत है उसका, भारत का सबसे निचला भाग का जो मुख्य भूमि है वो क्या कहलाता है? तो कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी है। और कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु। और कन्याकुमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो केप कोमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। अब समुद्र तट से लगे भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? कितने राज्य भारत के समुद्र तट से लगा हुआ है? तो 9 राज्य। कितना राज्य लगा है? 9 राज्य। अगर आप भारत का मैप में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ का जो भाग है तो वो सब समुद्र से टच करता है। गुजरात, गोवा, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, ये सारा राज्य समुद्र तट से लगा हुआ है। तो टोटल कितने राज्यों से लगा है? तो 9 राज्यों से लगा है। अब भारत का जो पड़ोसी देश है, भारत का कितना पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश कितना है? टोटल 9 है। कितना है? टोटल 9 है। 5 है स्थली। कौन है? 5 स्थली है, 2 जली है। स्थली में कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। और जली में कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव। ये 2 जली में है। और ये जो है हिंद महासागर में है। कौन? श्रीलंका और मालदीव, ये हिंद महासागर में है, इसीलिए इसको जली कहा गया है। अब है भारतीय राज्यों की संख्या। भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हैं? भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हैं? तो 16 राज्य। भारत का 16 राज्य है जो पड़ोसी देशों से सीमा लगाते हैं, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब है भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा। भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? अगर देखा जाए तो कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, इधर से गुजरती है, और भारतीय मानक समय ऐसे गुजरती है। तो एक दूसरे को जो काटती है वो किस राज्य में काटती है? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में काटती है। भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। अब नेक्स्ट है भारतीय मानक समय। ये जो भारतीय मानक समय है और ग्रीनविच माध्य समय, ये जो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितना का समय का अंतर होता है? कितना समय का अंतर होता है? तो 5.5 घंटा। कितना समय का अंतर होता है? तो 5.5 घंटा अंतर होता है। अब नेक्स्ट है कि पड़ोसी देश की सीमा और भारतीय राज्य, मतलब कौन कौन देश से कौन कौन राज्य की सीमा साझा करते हैं, अब उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चीन का जो बॉर्डर है वो भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाती है। कितना? 5 राज्यों से। चीन का जो बॉर्डर है वो 5 राज्यों से सीमा लगाती है। किससे? एक लद्दाख से, दूसरा हिमाचल प्रदेश से, तीसरा उत्तराखंड, और फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हम इसमें मैप के थ्रू नहीं बता रहे, अगर मैप के थ्रू समझेंगे तो उसको बेटर समझेंगे, मगर सॉरी मैं मैप पहले मिटा चुकी हूँ, इसीलिए मैं इसमें बता दूँ। भारत का जो है ये चीन जो है वो भारत के 5 राज्यों से अपना सीमा लगाती है। कौन कौन है? तो लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश। अब दूसरा आता है नेपाल। ये जो नेपाल देश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाती है? तो नेपाल भी भारत के 5 राज्यों से सीमा लगाती है। कितने राज्यों से लगाती है? तो 5। कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये 5 राज्य है जो कि नेपाल से सीमा लगाती है।
अब तीसरा है बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाती है? वो भी 5 राज्यों से सीमा लगाती है। कितना? 5 राज्यों से। पहला है बांग्लादेश, दूसरा है असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सब राज्यों से बांग्लादेश अपना सीमा लगाती है। अब नेक्स्ट है म्यांमार। ये जो म्यांमार देश है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा लगाती है? तो 4 राज्यों से। कितने राज्यों से? 4 राज्यों से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों से म्यांमार अपना सीमा लगाती है। अब नेक्स्ट है जो पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी 5 राज्यों से सीमा साझा करती है। किससे? तो गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 5 राज्यों से ये पाकिस्तान अपना सीमा लगाती है। अब नेक्स्ट है भूटान। ये जो भूटान देश है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाती है। जो भूटान है वो भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाती है। किससे किससे? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य से भूटान अपना सीमा लगाती है। और अब अफगानिस्तान। ये जो अफगानिस्तान है वो भारत के एक राज्य से सीमा लगाती है, वो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख से लगाती है। और कितना किलोमीटर का लगाती है? तो 106 किलोमीटर का। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर लद्दाख में है वो 106 किलोमीटर का लगाती है। अब ये सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो लंबा अपना सीमा साझा करती है वो कौन है? बांग्लादेश भारत के राज्यों से सबसे ज्यादा लंबा सीमा लगाती है। कितना लगाती है? तो 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर बांग्लादेश अपना सीमा लगाती है, ये 5 राज्यों में। अब नेक्स्ट है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा, जो त्रिपुरा है और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? शून्य रेखा कहलाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल, भूटान और चीन, ये जो नेपाल है, भूटान है, चीन, ये 3 देश है। किस सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य, ये जो तीनों देश है उसकी जो सीमा मिलती है एक साथ, वो किस राज्य में मिलती है? तो सिक्किम में मिलती है। किस में मिलती है? तो ये सिक्किम में मिलती है। अब नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सीमा, कि भारत पाकिस्तान के बीच के रेखा को क्या कहा जाता है, अफगानिस्तान के बीच के रेखा को क्या कहा जाता है? तो सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है, अंतरराष्ट्रीय जो रेखा है, उसको मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है वो कब लागू हुआ है? तो 27 अप्रैल 1919 को निर्धारित किया गया है। ये जो भारत और चीन के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। उसको कब निर्धारित किया गया है? तो 27 अप्रैल 1919 को। अब आता है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। इसको कब निर्धारित किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, उसी टाइम रेड क्लिफ रेखा को निर्धारित किया गया और डेट क्या रखा गया? तो 15 अगस्त 1947 को रखा गया। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा, जो भारत और अफगानिस्तान के बीच का रेखा है उसको डूरंड रेखा कहा जाता है। हालांकि ये जो रेखा है वो अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चला गया। ये जो रेखा है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चला गया।
तो आज का जितना भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।